हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। आई एम संध्या सैनी। स्टूडेंट, अभी तक हमने मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में पूर्णांक किया है एक्सरसाइज फर्स्ट को। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट में 1.1 हम कर चुके हैं। आज हम आपको चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 आपको कराएंगे। इसमें हमारे एक्सरसाइज 1.2 में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, सबसे पहले खाली स्थान भरिए व संबंधित गुण लिखिए। तो गुण यानी कि गुणा लिखिए, इसके बारे में इनको इक्वल करके दिखाना है। उसका कहने का मतलब है, यदि हमारा कै वाले पॉइंट में दे रखा है, यदि -14 मल्टीपल 26 दे रखा है, तो यहाँ पर मल्टीपल -14 दे रखा है और बीच में यहाँ पर डेक्स लगा रखा है। उसने कहा है कि बताइए यहाँ पर ऐसा क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी कि हम यहाँ पर इसे इन दोनों को बराबर कर दें। बराबर कैसे कर दें, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या आया, बीच में इक्वल आया है। अब हम इसे कैसे करेंगे, हमने देखा यहाँ पर -14 है, हमारा यहाँ पे -14 है और हमने देखा कि हमारा ऐसा क्या है यहाँ पर मिसिंग है, ऐसा कौन सी संख्या मिसिंग है कि हम इससे मल्टीप्लाई करके इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 14 इधर है, 14 इधर है, तो मिसिंग क्या है हमारा 26। तो हम यहाँ पर 26 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट खे वाला, खे वाले में क्या दे रखा है, 13 मल्टीपल 26 प्लस 18 और यहाँ पर क्या दे रखा है 13 मल्टीपल 26। अब स्टूडेंट आपको देखना है कि ये इक्वल कैसे होना है। अब इसे इक्वल करने के लिए हमें सबसे पहले इधर का देखना पड़ेगा। क्यों, अब इसमें कंफ्यूज वाली थोड़ी सी बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ इन दोनों को प्लस दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया, मल्टीप्लाई दे दिया। तो यहाँ पर जो संख्या है ये मत समझना कि यहाँ पर 13 ही आएगी, यहाँ पर 18 आएगी। ठीक है, तो जो 18 आएगी वो यहाँ पर खाली 18 नहीं आएगी। हम आपको बता देते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। पहले इन दोनों को हम प्लस करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारा क्या दे रखा है, ऐड करने का दे रखा है। तो 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 एक 1 हासिल का था, तो हो गया हमारा 4। तो मल्टीपल क्या करेंगे, 13 को करेंगे। जब हम 13 की मल्टीप्लाई 44 में करेंगे तो हमारा 576 आ रहा है, 572 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इस 572 में जब हमारा ये आ रहा है निकल करके, अब हम इधर की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 13 मल्टीपल 26 हमारे मल्टीपल करने के बाद क्या होएगा, यानी कि गुणा करने के बाद हमारी कौन सी संख्या आएगी। अब 13 की मल्टीप्लाई 26 में करी तो हमारा 338 आया। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है भाई, हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 572 और हो जाए, यानी कि यहाँ पर ऐसा क्या है कि हमारा 572 और हो जाए। कि हमारा हमने देखा कि भाई हमारा यहाँ पर 18 नहीं लिखा गया था, हमने 18 लिख दिया। अब 18 तो हम अगर 18 ऐड करेंगे तो ये तो 572 नहीं होगा। तो 18 में ऐसी कितनी संख्या को मल्टीप्लाई करें कि हमारा इसे जोड़ करके हम 18 कर दें। जोड़ करके क्यों, क्योंकि बीच में हमारा प्लस का चिन्ह आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें 13 को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 की यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 2 3 4 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने देखा कि इन दोनों को हम जोड़ करके देखेंगे कि हमारा क्या आएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमारा 8 और 4 12 का 2 का हासिल हुआ 3 3 4 1 7 और 3 और 2 5, यानी कि दोनों इक्वल आ गए। हमें इक्वली तो लाना था, 572 और 572, तो ये हमारा हो गया इक्वल। तो यहाँ पर क्या आना है, 18 मल्टीपल 13। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट में देखते हैं। अब नेक्स्ट में गे वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, 25 मल्टीपल 1/25। ऐसा क्या आएगा इक्वल करने पर कि हमारा इन दोनों के बराबर हो जाए। अब हमें बराबर लेके आना है, तो बराबर करने के लिए हम 25 से 25 को काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। यदि यहाँ पर प्लस होता तो हम यहाँ पर नहीं काटते। याद रखना, मल्टीप्लाई है तभी हम काटेंगे, वरना नहीं काटेंगे। तो 25 25 कट गया, क्या बचा 1। तो ऐसी कौन सी संख्या आएगी हमारी यहाँ पर इक्वल में जो हमारी बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या आएगी हमारी 21। अब देखते हैं घे वाला पॉइंट। यहाँ पर दे रखा है 306 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डेक्स दे रखा है। ऐसी जीरो लाने के लिए कभी भी याद रखना बच्चों, ऑलवेज हम यदि किसी भी संख्या वो कितनी भी बड़ी हो, अगर हमें उसे बराबर में जीरो लाना है तो हम जीरो से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे हमारा हमेशा ऑलवेज जीरो ही आएगा। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, यदि हम उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जीरो ही आता है। नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट, डे वाले पॉइंट में क्या दे रखा है। डे वाले पॉइंट में दे रखा है -79 मल्टीपल डेक्स इज इक्वल टू 1। डेक्स का मतलब खाली स्थान। ठीक है,
इज इक्वल टू 1, हमें ये लेके आना है। तो ऐसी कौन सी संख्या हम यहाँ पर रखेंगे कि हमारा 1 आ जाए। अभी अभी आपने देखा कि 1 बराबर 1 कैसे आता है, ठीक है। यदि हम इसे भी, इस वाली संख्या को भी 1 बाय -79 रख देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर यदि हम 79 रखेंगे तो 79 से 79 कट जाएगा तो बचा क्या हमारा 1, तो इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे च वाले पॉइंट में। च वाले पॉइंट में दे रखा है 28 मल्टीपल 36 माइनस 10 इज इक्वल टू 28 मल्टीपल 36 माइनस 28। तो ऐसी डेक्स वाली संख्या पे हमारी कौन सी संख्या आएगी कि हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पे इसका छोटा सा सॉल्यूशन पहले इधर की साइड वाली संख्या का करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 36 में से 10 गए, कितने बचे हमारे 26। तो यहाँ पर हमने 28 तो हमने यहाँ पर लिखा ही है, ठीक है 28 लिख दिया। फिर उसके बाद में हमने मल्टीपल लिखा, मल्टीपल लिख दिया। यहाँ पर 36 में से 10 गए, हमारे कितने बचे 26। अब 28 की मल्टीप्लाई 26 में यदि हम करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 2728। तो 728 ही हमारी इधर की संख्या आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ऐसी संख्या कौन सी आएगी कि हम 28 की मल्टीप्लाई हम पहले 36 में करेंगे। भाई हमें इक्वल लेके आना 7 to 9 कैसे भी करके। ठीक है, इन दोनों का तो हमने, इधर की संख्या को तो हमने सॉल्यूशन कर दिया, यानी कि इधर की संख्या का हमारा कितना है 7 to 9। अब बची कौन सी संख्या, ये वाली। तो इन संख्या को भी हम इधर लिख देते हैं। इधर लिखने के बाद में हम देखते हैं हमारा क्या आएगा। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर लिखा 28 मल्टीपल 36। ठीक है स्टूडेंट, 28 मल्टीपल 36। अब 28 की मल्टीप्लाई हमने करी तो हमारा 1008 यानी कि 1008 आ रहा है। अब हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, फिर इसके बीच में क्या दे रखा है 28, यानी 28 की मल्टीप्लाई हम किससे करें कि हमारा 1008 में से घट करके वो हमारा 728 आ जाए। तो हम अगली संख्या देखते हैं, यहाँ पे 28 दे रखा है। इस 28 की मल्टीप्लाई हम आगे कौन सी संख्या रखें मल्टीप्लाई करने में कि हमारा ये 1008 आ जाए। हम देखते हैं स्टूडेंट, हमने यहाँ पर 10 देखा, ठीक है अपनी तरफ से ले लिया, ये हम यहाँ पर 10 से करके देख लेते हैं। सबसे पहले यदि 10 से हो जाता है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, 28 की मल्टीप्लाई हमने 10 में करी तो हमारे कितना आया 280 आया। ठीक है स्टूडेंट, अब 1008 में से हमें कितना घटाना है 280 को घटाया। तो हमने जो घटाया है 1008 में से 280 को, तो हमारा ये बराबर आ रहा है। तो यानी कि 7 to 8 और 7 to 8 यानी 728 और 728 हमारा दोनों बराबर आने चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या आई यहाँ पर स्टूडेंट, हमारी 10 आई। हम 10 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सारी इक्वल संख्या इसकी इक्वल संख्या के बराबर में आएगी। ठीक है स्टूडेंट, सभी को समझ में आया। अब सेकंड पॉइंट में दे रखा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब गुणनफल ज्ञात करना है, कैसे करना है। गुणनफल में हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको बेसिक आना ज़रूरी है। बेसिक आता है तो आपको कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट को मल्टीप्लाई नहीं आता वो सीख जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 की मल्टीप्लाई हम पास में करेंगे, यानी 6 के पहाड़े की मल्टीप्लाई हम पास में करेंगे तो 6 पंजे कितने होते हैं 30, हासिल को कितना हो गया 3। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 जो हासिल के 3 थे उसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, हासिल का लग गया 1, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 दे रखा है ना यहाँ पे, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 6 दूनी 12 और 1 13 हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद में 1 की मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई कितनी भी संख्या में करे तो संख्या जो होती है वही लिखी जाती है। तो 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। अब हम इसको जोड़ देंगे, 0 की 0, 5 5, 10 की 0, हासिल को 1, 3 3 6, 3 2 और 1 3। तो कितना आया हमारा स्टूडेंट 3600। ठीक है, कितना आया हमारा 3600। अब स्टूडेंट हमने देखा कि यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है तो हमें यहाँ पर पहले माइनस भी लगा देना है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे, ऐसे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे और ऐसे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। 56 की मल्टीप्लाई यदि हम 15 में करते हैं तो हमारी संख्या क्या आती है, 5 अंक 30, हासिल को 3, 5 पंजे 25, 25 और 3 कितने होते हैं 28 होते हैं। 1 छिका 6 और 1 पंजे 5। अब हम इसको जोड़ देते हैं, 0 की 0, 8 और 6 कितने होते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 6 कितने होते हैं 14, 14 का 4 का, हासिल को 1। ठीक है, 1 और 2 कितने होते हैं 3, 3 और 5 कितने होते हैं 8। तो हमारा कितना आया 840 आया। याद रखना स्टूडेंट, जिसके आगे माइनस नहीं होगा हम यहाँ पर आंसर में माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, और यदि माइनस होगा
तो हम माइनस लगाएंगे। जैसे कि हमारा ये दे रखा है, ये तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर 0 दे रखी है तो हम यहाँ पे पहले 0 ही लिख देते हैं, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई अब 76 में करनी है। 4 6 24, 24 का 4 का हासिल को 2, ठीक है। 4 7 28, 28 29 30 ये दे रखा है। अब इस यहाँ पे माइनस दे रखा है तो आंसर में हम यहाँ पे माइनस भी लिख देंगे, है ना आसानी। तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन करनी है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाले पॉइंट में। थर्ड वाले पॉइंट में दे रखा है गुणनफल के नियमों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है तो हमें गुणनफल करना है, बिल्कुल जैसे हमने ऊपर करा है ऐसे हम नीचे करेंगे। ऊपर वाले में 2 संख्या थी, नीचे वाले में 3 संख्याएं हैं, ठीक है। और इन तीनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 17 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे, ये 17 दे रखा है और यहाँ पे 8 और 5 दे रखा है। 8 और 5 यहाँ पे 17 लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 8 8 पंजे कितने होते हैं, 40 होते हैं, ठीक है। 8 पंजे 40, यानी कि इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। मैंने क्यों लिया इसे छोटा, पहले पीछे वाली संख्या क्यों ली, ताकि आपको आसान हो जाएगी। छोटी छोटी संख्या है, सब बच्चों को आता होगा 8 का टेबल और 5 का टेबल। तो 8 पंजे 40 यहाँ पर लिख दिया और 17 का 17 यहाँ लिख दिया। तो हमने अभी आपको बताया था जिस संख्या में 0 होती है हम उसे 0 पहले लिख देते हैं। अब 4 की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे। 4 सत्ते 28, 28 का 8 का हासिल को 2, 4 एकम 4, 4 और 2 कितने होते हैं, हासिल का भी लिया था, वो कितना हो गया हमारा 6 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर दे रखा था माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस दे रखा था ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। तो ये इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही सेम टू सेम हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा, ऐसे ही सेम टू सेम हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका बेस्ट मैथ होता चला जाएगा। अब देखते हैं थर्ड वाले पॉइंट में। थर्ड वाले पॉइंट में हमने आपको, फोर्थ वाले पॉइंट में हमने आपको बताया था कि जो गुणनफल के नियमों का प्रयोग करके सरल कीजिए, ये दे रखा है। तो इस गुणनफल को हम कैसे सरल करेंगे, तो इसे सरल करने के लिए हमारा जो पॉइंट दे रखा है 15 -25 + 15 × 15, हम इसे आपको करके दिखाते हैं कि ये कैसे करना है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने अभी आपको बताया था कि 15 × -25 + 15 × -15। याद रखना यदि हमारा प्लस दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई दे रखा है तो पहले इन दोनों के बीच की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस दे दिया, अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई दे रखा है तो फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम पहले 15 की मल्टीप्लाई 25 में करते हैं। सभी को आती होगी मल्टीप्लाई, मैंने अभी अलग से करके दिखाई थी कि मान लिया इस तरीके से भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट जिसको आता है वो डायरेक्ट भी कर सकता है। तो 5 × 25 हासिल को 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, फिर 1 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो सेम आता है, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, ठीक है स्टूडेंट। अब इनको जोड़ देते हैं, 5 का 5, 5 और 2 7, 1 दूनी 2, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। ये माइनस में था, ये माइनस में था, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 75 आया। इस तरीके से आप ये निकालोगे, ठीक है। अगर इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है, हम इसकी भी मल्टीप्लाई आपको करके दिखा देते हैं। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल को 2, 5 एकम 5, 5 और 2 कितने होते हैं 7, ठीक है स्टूडेंट। 5 और 2 7, फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करें तो सेम आता है, 1 पंजे 5, 1 एकम 1। अभी हम इसे जोड़ देते हैं, 5 का 5, 7 और 5 12 का 2 का हासिल को 1, 1 और 1 कितना होता है 2, तो कितना आया हमारा 225 आया है स्टूडेंट। अब ये भी हमारा माइनस में था क्योंकि ये हमारा संख्या माइनस में लिखी है और ये भी हमारी माइनस में थी, ठीक है। तो ये दोनों माइनस में है। अब देखते हैं स्टूडेंट हम इसे कैसे करते हैं। तो -275 प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। हमने आपको साइन भी बताए थे कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये मेथड आपको याद है तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से तरीके से करते चले जाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 225, ठीक है। अब हम यहाँ पे माइनस माइनस दे रखा है, देखो माइनस माइनस दे रखा है तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस दे रखा है प्लस करेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। कैसे, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 5 और 5 कितने होते हैं 10 की 0 हासिल को 1, 7 2 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 2 और 2 4 और 1 5, जोड़ दिया, लेकिन चिन्ह हमारा क्या आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है स्टूडेंट। आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। फिर आपका ही इसका एक और ही एग्जाम्पल आपको मैं बता देती हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो सिर्फ डिजिट चेंज है। स्टूडेंट ये हमारा वो क्वेश्चन है जिसमें हम करेंगे, इसमें दे रखा है कि हमारा -15 × 4 + 15 ×
-6 ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा इस क्वेश्चन में हम इसे सोल्व करेंगे बिल्कुल जैसे हमने ऊपर करा है ऐसे हम नीचे करेंगे। तो हमारा क्या दे रखा है, 15 की मल्टीप्लाई यदि हम 4 में करेंगे तो 15 चौका कितना होता है, 60 होता है। मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो हमने माइनस भी लगा दिया, यहाँ पे प्लस दे रखा तो प्लस करेंगे। मैंने कहा था कि जिन दो संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई है तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस ऐसे का ऐसे कर देते हैं, फिर जो मल्टीप्लाई फिर दोबारा आ रही है हम फिर दोबारा कर देंगे। ठीक है, 15 छिका कितने होते हैं, 90, इतना आ गया। फिर उसके बाद में जो दे रखा है अब हम इसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस दे रखा है तो हम इससे पहले माइनस लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले हम माइनस लगा देंगे। अब हम देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। तो -60 तो 60 रहेगा, मैंने आपको प्लस माइनस बताया था, चिन्ह भी आपको दिखाया था। ये प्लस है ये माइनस है तो हम क्या लगाएंगे, माइनस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे और हमारा यहाँ कितना हो गया, 90 हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस और माइनस अभी चिन्ह बताया था मैंने आपको, माइनस और माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। तो हम इसे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसे जोड़ देंगे, 0 0 0 होती है, 9 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं। लेकिन चिन्ह जो हमारा होता है वो माइनस का ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जो चिन्ह दिखाई देगा वो माइनस में ही शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस को जोड़ रहे हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चन था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट हमने कै भी कर लिया और खे भी कर लिया, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से करना है। अब आप जो करके देखेंगे वो खे वाला करके देखें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बहुत ही आसान है। यदि क्वेश्चन में प्लस हो तो प्लस करेंगे, यदि माइनस हो तो माइनस करेंगे। जैसे कि हमारा घे वाला पॉइंट है, घे वाला पॉइंट भी हम एक बार आपको बता देते हैं। इस घे वाले पॉइंट में आपको करना कैसे है, बहुत आसान है घे वाला पॉइंट। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट घे वाले पॉइंट में हमारा ये है 18 मल्टीपल 20 माइनस 18 मल्टीपल 10। ठीक है, अब तक हमने प्लस करवाया था, अब हम माइनस भी कराएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा था आपको 0 की 0 लगानी है भाई, और यहाँ पे क्या करेंगे, 18 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं। फिर इसके बाद माइनस दे रखा है, 18 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 18 दाम 180। ठीक है, अब ये आया। अब मैंने आपको कहा है कि जो बीच में माइनस है तो माइनस ही लगेगा, अगर बीच में प्लस है तो प्लस ही लगेगा, जोड़ेंगे तो जोड़ना है, घटाना है तो घटाएंगे ही। ठीक है, अब इसे हम घटा देते हैं। जिस बच्चों को घटाना आता है वो घटा दें, और नहीं घटाना आता है तो आप अलग से इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। तो हमारा 0 की 0 समझ में आया। 8 16 में से इधर से एक हासिल कर लेंगे, 16 में से 8 गए कितने बचे, 8। फिर उसके बाद 2 बचा, 2 में से 1 गया कितना बचा, 1। तो ये इस तरीके से आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी करके दिखा देते हैं। कुछ बच्चों को अगर बेसिकली नहीं समझ, वो वैसे नहीं समझ में आया तो हम बेसिकली भी करके दिखा देते हैं। 0 की 0। ठीक है, इधर से एक हासिल कर लेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, 16 में से 8 के कितने बचे, 8। ठीक है, यहाँ पर हासिल कर लिया था, यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 में से 1 गया कितना बचा, 1। तो ये देखा आपने स्टूडेंट, हमारा ये आंसर निकल करके आया है। तो इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं जो बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन भी हमारे बहुत ज़्यादा आसान है, आप इन्हें करके देखोगे तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप इन सबको मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट, हमारी जो वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और सब्सक्राइब भी करिए ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।